इंसान बाय नेचर एक सोशल मखलूक है। वो मेल जोल ताल्लुकात और दोस्त के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एक इंसान की पर्सनालिटी बनाने में दोस्त का अहम रोल अदा होता है, चूँकि दोस्ती इंसान पर गहरा रिफ्लेक्शन डालती है। आप देखते होंगे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे दोस्त की वजह से सक्सेस हो गए, जबकि ऐसों को भी कमी नहीं जो बुरे दोस्तों की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर लिए। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मज़हब इस्लाम में दोस्ती के आदाब क्या हैं, किस टाइप के लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, किस टाइप के लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए और दोस्ती कैसे हो जाती है, अच्छे दोस्त के फ़ायदे क्या हैं, बुरे दोस्त के नुकसान क्या हैं। दोस्ती हमेशा नेक, सालेह, दीनदार, वेल एजुकेटेड और अच्छे लोगों से करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों से दोस्ती रखो। सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है कि अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो जो सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और उसकी रज़ा चाहते हैं। ये दोनों आयतें करीमा हमें बता रही हैं कि अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखो, सच्चे लोगों के बीच में रखो। उनके कांटेक्ट में रहने का फ़ायदा ये होगा कि उनके अच्छे किरदार, अखलाक और दीनदारी देखकर हमें भी दीनदार बनने का शौक़ बढ़ेगा। जब वो नमाज़ें पढ़ेंगे तो हमको भी नमाज़ पढ़ने का मन करने लगेगा। जब वो रोज़ा रखेंगे तो हमको भी रोज़ा रखने का मन करने लगेगा। जब वो कोई खैर के काम करेंगे तो हमें भी खैर का काम करने का मन करने लगेगा। और उनके साथ रहने से फ़ायदा ये होगा कि दिल नरम होगा और बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ मिलेगी। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दोस्ती ऐसे लोगों से रखो कि जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए और जिनकी बातें तुम्हारे नॉलेज में इजाफ़ा करें और जिनका अमल तुम्हें आखिरत का शौक़ दिलाए। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छे दोस्त ढूंढने की तरगीब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा सालेह और नेक दोस्तों के बीच में रहो, क्योंकि वो खुशी के वक्त ज़ीनत और परेशानी के वक्त सामान हैं। और गुनहगार से दोस्ती मत रखना, क्योंकि तुम उससे गुनाह करना ही सीखोगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुरे दोस्तों से बचो, क्योंकि तुम उसी के साथ पहचाने जाओगे। जैसा दोस्त होगा तुम उसी के नाम से पहचाने जाओगे। अच्छा दोस्त होगा तो आप भी अच्छे जाने जाएंगे, बुरा दोस्त होगा तो आप भी बुरे जाने जाएंगे। इसलिए इस बारे में हमेशा अलर्ट रहें कि जिससे भी आप दोस्ती करने जा रहे हैं उसके कैरेक्टर क्या हैं, उसके अखलाक क्या हैं, उसके किरदार क्या हैं, उसका अक़ीदा क्या है। मेरे भाई दोस्त बना रहे हो, अगर आपको मार्केट से एक सामान लेना होता है तो 10 शॉप पर जाते हैं और 10 बार देखते हैं ताकि सामान ख़राब ना मिल जाए, क्योंकि अगर सामान ख़राब मिल गया तो बाद में पछतावा भी होगा और नुकसान भी होगा। लेकिन अगर दोस्त ख़राब मिल जाए तो आपकी दुनिया भी ख़राब हो सकती है, आखिरत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलील ही फलियंजुर मन युखालिलु। इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, इसीलिए उसे देखना चाहिए कि वो दोस्ती किससे कर रहा है। इस हदीस के एंड में अल्लाह के रसूल ने अलर्ट किया कि आप जिससे दोस्ती करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में तहकीक कर लो कि उसके अखलाक क्या हैं, उसके किरदार क्या हैं, उसके अकीदे क्या हैं। अगर मिल जाए अल्लाह वाला तो दोस्ती उससे कर लो, अगर मिल जाए नमाजी तो दोस्ती उससे कर लो, अगर मिल जाए दीनदार तो दोस्ती उससे कर लो। उसका फ़ायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे और बुरे दोस्त को बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू के बेचने वाले जैसी है। आपकी उनसे दोस्ती होगी, आप उनके शॉप पे जाएंगे, या तो आपको गिफ्ट कर देगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देगा, या आपके हाथ पर लगा देगा, आप उसको सूंघकर खुशी महसूस करेंगे, या कुछ नहीं करेगा तब भी आप उसके पास जाएंगे तो आपको खुशबू मिल ही जाएगी। और बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी धोखने वाले की मिसल है। आप लोहार की दुकान पर जाएंगे, वहाँ बहुत धुआं होगा, अगर आपने एहतियात नहीं किया तो आपके कपड़े भी जल सकते हैं। तो नेक दोस्त कुछ ना कुछ दे ही देगा, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो, और बुरे दोस्त से बुराई के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। इंग्लिश में कहते हैं बिल्ड रिलेशनशिप विद लॉयर, डॉक्टर, टैक्स एडवाइज़र, जिसका मतलब हुआ कि आप दोस्ती करें डॉक्टर से, वकील से और टैक्स एडवाइज़र से। डॉक्टर से दोस्ती करने का फ़ायदा ये होगा कि हेल्थ के ताल्लुक़ से आपको कुछ भी जानकारी लेनी होगी तो आपकी हेल्प कर देगा। वकील से दोस्ती करने का फ़ायदा ये होगा कि वो आपको कानूनी मशवरा दे देगा।
टैक्स एडवाइज़र से दोस्ती करने का फ़ायदा ये होगा कि टैक्स के बारे में कोई नॉलेज लेनी होगी तो आपकी हेल्प करेगा। हम कहते हैं कि एक मजहबी आदमी से दोस्ती करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी काम दे, मरने के बाद भी काम दे। वो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देगा, वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। दोस्ती कैसे हो जाती है? कभी आपने गौर किया कि आप सोसाइटी में रहते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं, लेकिन आपकी सबसे दोस्ती नहीं होती। बट उन्हीं में से कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास बैठना आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, जिनसे बातें करना आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता है। इसकी हकीकत क्या है? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान परिंदों जैसा है। परिंदे हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ ही रहते हैं। कबूतर कबूतर के साथ रहेगा, चील चील के साथ रहेगी, मुर्गा मुर्गे के साथ रहेगा, तोता तोते के साथ रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान है कि अच्छे आदमी को अच्छा आदमी ही अच्छा लगेगा, नमाजी को नमाजी अच्छा लगेगा, शराबी को शराबी अच्छा लगेगा, दीनदार को दीनदार अच्छा लगेगा, गुनहगार को गुनहगार अच्छा लगेगा। तो जब भी आपका मन किसी से दोस्ती करने को कहे तो एक बार अंदर से चेक कर लो कि यार मैं भी उसी के जैसा हूँ। क्योंकि दोस्ती उसी से होती है जिसके अंडरस्टैंडिंग मिलती रहती है, जिसके जहन एक दूसरे से मिलते हैं। इस टाइप के लोगों से दोस्ती बिल्कुल ना रखें। नंबर 1, फाजिल व फासिक गुनहगार, क्योंकि वो आपके सामने गुनाह के कामों को इतने अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करेगा कि आपको भी वो काम करने का मन करने लगेगा और आप धीरे धीरे अल्लाह से दूर और जहन्नम से करीब हो जाएंगे। नंबर 2, बेवकूफ़ आदमी, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन हकीकत में वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। नंबर 3, बखील आदमी, क्योंकि ज़रूरत के वक्त जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको छोड़ देगा। नंबर 4, बुज़दिल आदमी, क्योंकि मुसीबत के वक्त वो आपसे दूर हो जाएगा। नंबर 5, झूठे आदमी से। अच्छे दोस्त के फ़ायदे क्या हैं? एक हदीस पाक का खुलासा है कि जन्नती जन्नत में जब अपने दोस्त को नहीं देखेगा तो अर्ज़ करेगा, मौला मेरा फ़लाँ दोस्त कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उसका दोस्त जहन्नम में होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसके दोस्त को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करो। तो और जहन्नमी उसको देखकर बहुत रिग्रेट फील करेंगे, बहुत पछताएंगे कि काश मेरा भी कोई दीनदार और नेक दोस्त होता कि जिसके सदक़े में आज हम भी जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 1-2 दोस्त आप ऐसे बनाएं कि जिनके बारे में आपको यकीन हो कि ये अल्लाह का करीबी है, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये नमाजी है, दीनदार है, परहेज़गार है। उसके साथ कुछ नवाफिल पढ़ लिया करो ताकि मैदान महशर में वो अल्लाह से कह सके, या अल्लाह इसने मेरे साथ नमाज़ें पढ़ी थी। उसके साथ कुछ नवाफिल रोज़े रख लिया करो ताकि वो मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर सके कि मौला इसने मेरे साथ नवाफिल रोज़े रखे हैं। उसके साथ कुछ नेकी के काम कर लिया करो ताकि मैदान महशर में वो अल्लाह से कह सके कि इसने मेरे साथ नेक काम किए हैं। तलाश करो अच्छे दोस्त, मिल जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, मशक्क़त लगेगी। आपको जन्नत में जाना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर मिल जाए नमाजी तो उससे दोस्ती बना लो, मिल जाए दीनदार तो उससे दोस्ती बना लो, मिल जाए अल्लाह का खौफ रखने वाला तो उससे दोस्ती बना लो, उसको मत छोड़ना। बुरे दोस्त के नुकसान क्या हैं, आइए देखते हैं। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 27, 28, 29 की तफसीर है। उलमा फरमाते हैं कि मक्का का रहने वाला एक शख्स था, उक़बा बिन अबी मुईत। ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर भी होता था, आपकी बातें भी सुनता था और ईमान भी ला चुका था। इसने एक दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता हूँ, आपकी दावत है। लेकिन इसका एक बुरा दोस्त था, उबय बिन खल्फ, जो बहुत सख्त काफिर था। जब इसके दोस्त को इसके ईमान लाने की खबर पहुँची तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के पास आया और कहा, अय उक़बा, अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, जाओ मोहम्मद के पास और तुम उसकी शान में गुस्ताखी करो। चुनांचे ये शख्स कुछ सोचने लगा, इसका ईमान कमज़ोर था। ये आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में और गुस्ताखी कर दिया। ज़रा आप सोचिए कि अगर ये मोमिन रहता और ईमान पर इसका ख़ात्मा होता तो सहाबी का मर्तबा मिलता जो दुनिया के किसी वली को नहीं मिला है। लेकिन एक ख़राब दोस्त होने की वजह से उस दोस्त ने इसके ईमान को तबाह बर्बाद कर दिया और इसके बारे में आयत करीमा उतरी, यह जालिम मैदान महशर में अपने हाथ को चबाते हुए कहेगा, आए काश मैं मोहम्मद का रास्ता इख्तियार किया होता, आए काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, बहुत पछताएगा। तो देखिए बुरे दोस्त के कितने नुकसान होते हैं कि आदमी
अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। इसी वजह से हदीस पाक में आया कि फल यंजुर मन युखालिलु, कि आदमी देखे कि दोस्ती किससे कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको बुरे दोस्तों से बचाए और सच्चे दोस्तों के बीच में रहने की तौफीक अता फरमाए।